वो चीज में हमें ये कहनी है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस हम अपने बच्चों के साथ, उनके साथ जब जब अन्याय होगा हम साथ खड़े हैं। और आज के टाइम में 40-50 लाख बच्चा 30 या 40 लाख पेपर देने जाएगा सीजीएल। हर बच्चे के साथ आपका कैमरा है, जैसे आपका कैमरा है। जो भी बच्चा होगा जिसके साथ गलत हो रहा है वीडियो बना के दिया जाए। और सरकार हमें नहीं बना सकते कि सबूत क्या, सबूत तो वीडियोज में हमारे पास उन्हें ज्यादा सबूत है कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रहा है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, सेंटर्स की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, हर एक का सबूत है। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बच्चों के साथ हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, ये कौन सा भैया नवासना तक, अच्छा हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो भाई स्ट्राइक नहीं दोगे ना? अरे नहीं कोई स्ट्राइक नहीं यार, अपने तो भाई सर। और बड़े चैनल जो है वो आ जाए तो और बेहतर है, बिल्कुल सभी चैनल से रिक्वेस्ट है। अरुण सर, उम्मीद कितना है कि आप नोटिस के साथ मूंछों पर ताव देंगे? सर उम्मीद पे दुनिया कायम है और मूंछों पर ताव दे रहे हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि हमारे टीचर्स पूरी लॉबी एक साथ है, हम बटे नहीं हुए, हम एक ही मांग पर अड़ी है। और वो सारी कैटेगरी के टीचर एक साथ है, चाहे वो टीचिंग के हो, चाहे एसएससी वाले हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम वाले हो, रेलवे वाले टीचर हो, सारे यहाँ पर आए हैं। देखो दूर दूर से, बिहार से टीचर यहाँ, झांसी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, भारत के अनेक भाग से टीचर आए हैं। तो इसलिए इन जो भाई हमारे साथ खड़े हैं ना, इन्हीं के जोश पर हम मूंछों पर ताव देंगे और बच्चों का सुनवाई जरूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो टीचर्स को पकड़ के ले जाया गया है, डिटेन किया गया है, चाहे वो राकेश सर हो, नीतू मैम हो। मैम एक बार थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए कि कौन से जो बड़े चेहरे हैं शिक्षकों में किन्हें डिटेन किया गया? बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, चाहे वो राकेश सर हो, चाहे नीतू मैम हो, अभय सर हो, आवाज सर हो, नवीन सर हैं, तो कितने सारे, बाकी कुछ बच गए हम लोग, कई लोगों को चोट लगी है। अभी काजल में वहाँ से किसी तरह से भागी है, पैर में उनको चोट लगी है। कोई और फीमेल टीचर थी, वो बच्चा लेकर के 10 महीने का गई थी वहाँ पे, वो अब जबकि ये हम बदसलूकी हुई है, हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग को भागना पड़ा। दूसरा डीओपीटी से मारपीट भी की गई मैम, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं यहाँ से। हम अपनी बात रखने वहाँ आए टीचर्स, अभिनव सर ने कहा, एसएससी के सारे टीचर्स ने कहा भाई सारी कैटेगरी के लोग जुटे। हिमांशु मैम आप भी आइए, अब अपनी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करिए, क्योंकि स्थिति एक कैटेगरी में खराब नहीं है, स्थिति हर एक कैटेगरी में खराब है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, एसएससी हो, हर जगह पे स्थिति खराब है। एक एक बच्चा यहाँ पे खड़े हुए बच्चे, जबकि हमने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था, हम टीचर्स सारे इकट्ठे हुए थे कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से अपनी बात करेंगे। मैम ये दंगा करने नहीं आए थे, फिर भी उनको अपनी बात कहने का अधिकार दिए बिना बस ले जाया गया टीचर्स को। मैम ये जो दमनकारी तरीका है, ये तो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किया जाता है कि आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसके खिलाफ ऐसा कर सकते हैं कि उसे आप खदेड़ सके, लेकिन आप लोग तो प्रोटेस्ट आज करने नहीं आए थे, आप लोग तो मीटिंग करने आए थे। प्रोटेस्ट करना ना बच्चे का काम है ना टीचर का, हमें तो मजबूरी में आना पड़ा अपनी बात रखने, उसको प्रोटेस्ट बना दिया गया है या समझा गया है, लेकिन बात फिर भी कोई सुन नहीं रहा। तो ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्य है कि टीचर जिन्हें हमने पढ़ाया है, शिक्षकों ने पढ़ाया, वही दिल्ली पुलिस आज उन्हीं शिक्षकों को दौड़ा रही है। सोचने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस दौड़ाने वाले वही विद्यार्थी हैं जिनको हम जितने भी टीचर चाहे राकेश सर हो, नीतू मैम हो, जिन लोगों को इन्होंने पढ़ाया, जो भर्ती हुए इनके पढ़ाने से दिल्ली पुलिस में, उन्हीं लोगों ने गिरफ्तारी एक तरह से, उन्हीं लोगों को दौड़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों को क्या उनकी वो मजबूरी थी? आप वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो प्रशासन से कहा जाएगा वो ऐसा थोड़ी है कि वो, ये तो दुर्भाग्य है। मैम क्या कोई अपडेट आया है कि जो शिक्षक है वो एक सम्मानित शिक्षक है और इंडिया के जाने माने टीचर है? ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा नहीं जानता हो तैयारी करने वाला। अभी बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि उन लोगों को बस में बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उन लोगों को पानी तक नहीं पहुंच रहा है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं। और एक टीचर ने लाइव लोकेशन भेजा, उसका दिल्ली एनसीआर से बाहर का लोकेशन बता रहा है, मतलब घुमाया जा रहा है ताकि उनको ऐसे छोड़ा जाए कि वो आए भी तो कितना समय लग जाए कोई पता नहीं। आज शिक्षकों की संख्या इतनी कम है यहाँ पर, तो शिक्षकों को घेर लिया है। मैं दावा करता हूँ अगर भाई सरकार का रवैया यही रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब ये जंतर मंतर विद्यार्थी घेर लेंगे। आज जंतर मंतर में हम लोग को घेरा गया, आज शिक्षकों को घेरा गया है, वो दिन दूर नहीं। रवैया सरकार का यही रहा, कोई प्रतिनिधि बात करने नहीं आया तो विद्यार्थी हमारे जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो जंतर मंतर को घेर लेंगे। जब स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी तो टीचर्स को तो आना पड़ेगा। हम नेताओं की तरह नहीं है कि हम एक सीट में बैठ जाएं, हमें मजबूरी होती है। ये लोग एक कमेंट भी करते हैं तो दिल पे लगता है, हम आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं बच्चे के साथ, तो हमें आना पड़ेगा। इनकी समस्याएं अगर होंगी, दुर्भाग्य है ये, हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपकी भी नहीं है, मजबूरन सब यहाँ पे आ रहे हैं अपनी बात रखने। कोई ये शौक नहीं है, कोई हॉबी तो है नहीं किसी की जंतर मंतर पे बारिश में खड़े होकर के और यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे पढ़ा, बारिश में भीग रहे हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ के आए हैं, शिक्षक पढ़ाना छोड़ करके आए हैं। कोई मिलने आया आप लोग? कोई मिलने नहीं आया, किसी ने बात नहीं की। अरुण सर क्या मैसेज होगा सत्ता पक्ष वालों के लिए?
सर मैसेज यही होगा कि एसएससी की एक बहुत ठीक छवि हमने देखी है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हुई है लेकिन हम उस बात से सहमत हैं। टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट कराए तो हम ये चाहेंगे कि टीसीएस जैसा ही एग्जाम हो, उसी जैसे किसी रेप्यूटेड कंपनी को दिया जाए, जो कंपनी खुद ब्लैक लिस्ट हो चुकी है मध्य प्रदेश के साथ, हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है। अब ऐसी कंपनियों को क्यों भर्ती के लिए आगे ला रहे हो, हमें तो ये समझ नहीं आता क्या लालच है उस कंपनी से, क्या है उसमें, क्या चाहिए आपको। हम तो सिर्फ ये करें कि वापस टीसीएस को लाइए और पहले की तरह स्मूथ एग्जाम करें। क्या टीसीएस में तो कोई और एजेंसी हो, ऐसी एजेंसी जो पारदर्शिता का काम करते हैं, तो ये चाहते हैं पारदर्शिता चाहते हैं विद्यार्थी और शिक्षकों के साथ ये दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं। सर आप लोगों ने आह्वान किया था, जिस प्रकार से अभिनय सर ने आह्वान किया था, तो सारे शिक्षकों के आने के लिए, तो ऐसा कोई शिक्षक दिखे नहीं जो बड़े चेहरे हैं, खास करके जो ऑनलाइन में सारे शिक्षक आए हुए हैं। सर शिक्षकों से भी कोई शिकायत है क्या कि कोई शिक्षक नहीं? शिक्षकों से क्या शिकायत है, ना बच्चों से ना शिक्षकों से, जिससे जो बन रहा है जी जान लगा के दूर दूर से आए हुए हैं। हम लोग तो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से आए हैं, लेकिन दिल से सैल्यूट है उन शिक्षकों को जो दिल्ली से नहीं, दिल्ली से बाहर आए हुए हैं। हम लोग जालौन से आए हैं, एक और चीज लगी, सभी टीचर्स आए हैं। ये नहीं कि एसएससी के अगर हम खिलाफ बोल रहे हैं तो सिर्फ एसएससी वाले टीचर हैं। टीचिंग में हिमांशी मैम आई हुई है, काजल मैम रेलवे के लिए आए हुए हैं, सारे के सारे टीचर्स अलग अलग विंग से रिक्वेस्ट करने से सारे के सारे आए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। सब एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का हित चाहते हैं। खान सर ने क्या अपडेट दिए? खान सर ने बिल्कुल उन्हें मैसेज भेजा है और खान सर तो जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं इन सभी चीजों में, और इसलिए आज उनकी डेट थी तो माननीय कोर्ट को तो हम टाल नहीं सकते, उन्हें कोर्ट में जाना था, डेट थी। उन्होंने स्पेशल मैसेज भेजा कि मैं तहे दिल से और हमेशा सदैव वो स्टूडेंट्स के साथ है। तो लाजवाब है खान सर का साथ 101। बिहार में भी हमने देखा है खान सर हमेशा रहते हैं बच्चों के साथ। हमेशा रहते हैं। मैम जरूरत पड़ी तो क्या बच्चों के साथ यहाँ पर पूरी दिल्ली को भर देंगे? यस, देखो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं और हम नहीं चाहते कसम से, क्योंकि बच्चा हमारे बहुत शर्म करता है, हमारे कहने से आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते उस गरीब बच्चे का जरा सा भी पैसा बर्बाद हो। हम पूरी जी जान लगा देंगे इसी कोशिश में कि बच्चे को ना आना पड़े, हम ही सभी सोल्यूशन निकाल के उसे दे दें। इसीलिए टीचर्स आ जाए थे, हमने बच्चों को नहीं कहा था कि आप आइए भीड़ करिए, हम अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखने आए थे। जो अपनी अपनी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो टीचर अपनी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, मेरे साथ 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सर के साथ 1,000 लोग जुड़े हुए हैं, सब टीचर जिनके साथ बड़ी मात्रा में बच्चे जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखने आए थे कि मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और बताएंगे उनको हमें ये समस्याएं हो रही है। बच्चा जाता है पेपर देने, वहाँ भैंस बंदी हुई है, कहीं पे डीजे बज रहा है, घर में घर वाले टीवी नहीं चलाते हैं जब पेपर की तैयारी करता है बच्चा, और आप सेंटर पे डीजे बज रहा है, कैसे तैयारी करेगा बच्चा, कैसे पेपर देगा? बिल्कुल आ जाइए, अब आ जाते हैं हम फ्रेम में और चाहेंगे कि जो अरुण सर है, सर एक बार जो है ना, एक बार सर मूंछों पर ताव देकर कह दीजिए कि हम जीतेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम पूरे मुद्दे हमारे बिल्कुल क्लियर हैं और पूरी टीचर्स भी हमारे साथ है। बच्चों बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कोई नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लेके आनी। इस बार पेपर इधर आ जाए, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार के पास एक निवेदन कर रहे हैं, सरकार के पास जरूर मैसेज गया होगा कि भाई सारे टीचर्स यहाँ सड़कों पर हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, दिया नहीं है, गया हमारे बेटियाँ, लेकिन चाहे बुखार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान आए, हम आप लोगों के बीच आप लोगों की मांगों के लिए लड़ते हैं। मानते सर, मानते तो सर हम गांधी जी को भी है, भगत सिंह को भी है। आज ये जो आंदोलन है ये सिर्फ ये गांधी जी वाला है। हाँ जी, पहले से भी अलग समस्याएं थी पहले, अभी जब पेपर होने वाला है, बच्चा पेपर देने जा रहा है, उससे एक रात पहले या कुछ घंटे सेंटर में जाकर बताया जा रहा है आज आपका पेपर नहीं है, कहीं पे सिस्टम नहीं चल रहा, कहीं पे जो आपका सेंटर है क्योंकि वेंडर बदला गया है तो उसकी वजह से समस्या हुई है बच्चे को। तो अब पेपर तो वो ठीक से दें, इतना तो उनको जब वो फॉर्म भरा है, आप सुविधा के अनुसार अपनी शुल्क भी ले रहे हैं, बच्चों को मौका भी देंगे पेपर देने का, वो पेपर देने जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, कैसे वो पेपर देंगे? आप बताइए कैसे पेपर देगा? तो वो माउस बंद हो जाएगा। ये माउस से बंद होना मतलब पेन छीन लिया हो आपने बच्चे से, ये वैसा है। बिना माउस के तो ऑनलाइन पेपर नहीं दे सकता बच्चा, ऑफलाइन मतलब हम बद से बदतर होते जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन किस लिए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बेहतर होगा, सब कुछ चीजें बेहतर होगी, आसान बनेगी, सुविधा ऐड होगी। उल्टा हो रही है चीजें कि ऑनलाइन जा रहा है पेपर, माउस काम नहीं कर रहा, सिस्टम बंद हो जा रहा है, कहीं पे भैंसे हैं, कहीं पे पीजी है, ऐसी जगह पेपर देने का माहौल होता है बच्चे के लिए। 1 साल तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है बच्चा, तब जाकर के वो एक दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भी जहाँ डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होनी चाहिए, वहाँ उसको प्रेशर किया जा रहा है, उसको डंडा लेकर के लोग बैठे हैं सेंटर पे कि अगर तुम शिकायत करोगे पीटेंगे। ये कोई तरीका है? क्वेश्चन भी कुछ ऐसे बता रहे हैं बच्चे के जिसमें फिगर नहीं आ रहा है। हाँ, जो इमेज वाला क्वेश्चन उसमें इमेज शो नहीं हो रही है, अब बताओ कोई रीजनिंग का सवाल है वो बिना इमेज देखे कैसे सॉल्व करेंगे? कहीं पे ऑप्शन पहले सेलेक्टेड है तो कैसे काम चलेगा? कहीं सेंटर ही बदल गया एंड मोमेंट पे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कहीं पे कह दिया गया आज तो पेपर ही नहीं है तुम्हारा। तो ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, सिस्टम की फेलियर है इस सिस्टम का।
मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर जाती है। तो मैं पेडागोजी पढ़ाती हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं, शिक्षण शास्त्र कहते हैं पेडागोजी को। उसमें हम एक बात कहते हैं कि जब बच्चा फेल होता है अगर, तो बच्चा फेल नहीं हुआ है वो बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम फेल हुआ है कि वो उसको उस तरह से पढ़ा नहीं पाया, उन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो बच्चे की नीड को समझ नहीं पाया। इसी तरह से जब बच्चे की मौत हुई है तो बच्चे की मौत नहीं हुई है, सिस्टम ने उसकी जान ली है। तो सिस्टम का फेलियर है ये बहुत बड़ा। मैम जहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, तो जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे सिस्टम फेल है, बच्चों को वहाँ पे तकलीफ है। और जहाँ पे अगर हम टीचिंग की देखें तो वहाँ पे वैकेंसीज ही नहीं है, यानी वैकेंसी नहीं आ रही है। सीटेट को हम देखें या टीजीटी पीटी को देखें तो वो भी एक सर्टिफिकेट फेल है, फॉर्म भरवा ली तो पेपर ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, मतलब टीचर क्या एक क्रिमिनल है क्या? उसे आप पकड़ के इस तरह से डिटेन करेंगे जिस तरह से अभी भी किया गया है? तो बिल्कुल ये प्रोटेस्ट सही है और मैं भी इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से भाग लेगा। जो लोग किसी तरह से बच के वहाँ से आए हैं, अभिनय सर का भी फोन आया कि वंशी वहाँ से निकलो, अपनी बात कहो, जंतर मंतर जाओ। तो जितने भी टीचर्स वहाँ से बच करके आए हैं, मैडम को तो चोट लगी है, काजल मैम को चोट लगी है पैर में, वहाँ अपनी बात ही तो करने थे। इतना तेज वहाँ पे जो कांस्टेबल थी, इतनी हट्टी कट्टी वाली, लोगों को धक्का दे के, लड़कियों को धक्का दे के, बाल फाड़ के, पाँव पे पाँव अंगूठा रख रही है, पाँव रख रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, बाल पकड़ के आप गाड़ी के अंदर चढ़ा रहे हो। बाल खींचे गए आपके? बाल खींच के कैसा, मतलब क्या सिस्टम है ये? मतलब हम लोग क्या है? हम लोग टीचर्स हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार मतलब कहीं से भी जायज है ये किसी भी तरीके से? और क्या करने गए थे? बात क्या कर, सिर्फ हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 4 टीचर्स को आप डीओपीटी ऑफिस के अंदर ले जाइए, और जो हमने इतने दिन से हम लोग सारी डिमांड है हमारी वो आराम से रख रहे हैं, 4 टीचर्स को अंदर लेके जाइए। लेकिन हमें, और वो कोई हमारा पर्सनल मुद्दा नहीं है, विद्यार्थी का मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, आज का नहीं है वो। मांग क्या क्या थी? जैसे डिटेन हो गए सब लोग या तितर हो गए बहुत सारे टीचर, मांग क्या थी? ओरिजिनल जो मांग लेकर आए थे आप लोग, जैसे एसएससी वालों की अलग मांग होगी, रेलवे वालों की अलग मांग होगी, सीटेट टीचर वालों की अलग मांग होगी, हर वैकेंसी पर मांग होगी, वेंडर का मांग अलग होगा। क्या क्या मांगे थी? लेकिन मैम खड़ी हुई है, मैम अपना रेलवे के बारे में बताती है अंदर जाकर के। मैं शिक्षक भर्ती के बारे में बात करती है कि 7 साल से यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं है, यूपी टेट नहीं हुआ, सीटेट तक नहीं लिया इस बार इन लोगों ने। टेट ले लेते हैं तो वैकेंसी नहीं निकालते हैं। दिल्ली में भर्ती नहीं आई कई साल से, जिन भर्तियों के फॉर्म भर गए उनका पेपर नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती 3 साल से नहीं आई। हम टीचिंग में कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर देते हैं? सरकार भाई ऐसा तो है नहीं कि टीचर्स की जरूरत नहीं है देश को, या कॉन्ट्रैक्ट पे रख के काम चल जाएगा। लेकिन कैलेंडर तो एसएससी में भी जारी है और एसएससी वाले लोग भी हमारे यहाँ कैलेंडर भी नहीं है सर, टीचिंग भी जारी नहीं है। टीचिंग में कैलेंडर तक नहीं है। आप सोचिए, ये पहली डिमांड है। और आप सोचिए हर साल टीचर की जरूरत तो है। कितने टीचर्स रिजाइन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की वजह से, किसी को होम स्टेट में आना है, कितने टीचर्स हैं जो रिटायर होते हैं, कितने टीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो क्या देश को शिक्षा की जरूरत नहीं है? लेकिन कोई कैलेंडर नहीं है, ना केंद्रीय विद्यालय, ना नवोदय विद्यालय, ना फिर आपका ये जो DSSP है दिल्ली का सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ना ही आपका जो टेट एग्जाम है वो सीटेट साल में 2 बार होता था, वो भी नहीं हुआ इस बार। तो बच्चे की एज निकल जाती है बैठे बैठे। अभी यूपी में जो LD ग्रेड की भर्ती आई है वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे देते। भाई 7 साल से बच्चा बैठा हुआ है इंतजार में कि भर्ती आएगी, बच्चे की एज निकल जाती है। अब वो क्या करेगा? जब एज का क्राइटेरिया है, एज का बार है, कितनी लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो जाती है, क्योंकि उनको तो टाइम बॉम्ब की तरह लिमिटेड टाइम मिलता है। 2 साल तैयारी कर लो, टाइमर है, उल्टा चल रहा है, टिक 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 हो रही है। फिर क्या होगा? कितनी बड़ी समस्या है। मैं प्रयागराज 2 बार गई हूँ ये शिक्षक भर्ती मुद्दा उठाने के लिए। सरकार ने सुनी, हजारों बच्चा इकट्ठा होता है। हम लोग यहाँ दिल्ली से जाते हैं वहाँ, और हजारों की संख्या में बच्चे इकट्ठे होते हैं। वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज तक वहाँ पे बैठी हुई है कि भाई 5th मंथ है और बैठी हुई है कि शायद कुछ हो जाए। हिमांशु मैम आ रही है दिल्ली से, टीचर्स आ रहे हैं, सब वहाँ शिक्षा आयोग के सामने बैठे हुए, हजारों विद्यार्थी जुटे हुए हैं। आप वीडियोस देखेंगे कितनी शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे अपनी बात रखते हैं, टीचर्स जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। भाई इन विद्यार्थियों की जरूरत क्या सिर्फ वोट के समय पे नहीं होनी चाहिए ना? ऐसी तो शिक्षा विभाग की जो तैयारी करता है बच्चा, वो कोई ऐसा आम बच्चा नहीं होता, बहुत एजेड बच्चा होता है। कितनी महिलाएं ऐसी होती है जिनको घर का काम करना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है। उसके ये तो शिक्षक भर्ती की बात है। मैम रेलवे में क्या क्या मांग थी? अभी रेलवे में साइको का एग्जाम हुआ है, बड़ा आरोप लगा रहे थे छात्र की साइको का एग्जाम कैंसिल किया जाए। CBT 2 का जब रिजल्ट आया, छात्र कह रहे थे कि CBT 2 के रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन इग्नोर किया गया है। अभी देखा गया कि साइको के एग्जाम होने के बाद पूरी तरीके से छात्र नाराज थे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 1-2 दिन क्या क्या मांग है रेलवे वालों की? रेलवे का तो ऐसा हाल है कि 2018 से लेकर आज हम 2025 में है, रेलवे की एक वैकेंसी तक ये लोग ढंग से नहीं करवा पाए हैं। इतना हम लोगों ने पिछले 2 साल से डिजिटली तरीके से हमने प्रोटेस्ट करके हमारी एकदम पीसफुली डिमांड रखी कि भाई बच्चों को ये तो पता लगे। पिछले 2 साल से जब बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आई थी तो उन्होंने कहा था कि रेलवे में हमारे पास कम से कम 2.5 लाख से भी ज्यादा खाली सीटें हैं। 2.5 लाख सीटें खाली हैं। 2.5 लाख सीटें खाली है। खुद ये संसद भवन में बैठ के ये बड़े बड़े नेता ये बातें करते थे कि हम 2.5 लाख बच्चों को तो सिर्फ रेलवे
घंटे में रोजगार देने वाले हैं। और हाल क्या हुआ कि जब रेलवे ने कैलेंडर जारी किया तो उसमें मात्र 40 से 50 हजार वैकेंसी सारी मिला के, जिसमें ALP की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी, ग्रुप B की वैकेंसी, साथ में मिलाकर NTPC की वैकेंसी मिला के इतनी करने के बाद इन्होंने कहते हैं, रेलवे के डिपार्टमेंट कहता है कि हम एनुअली वैकेंसी कैलेंडर जारी करेंगे। सर, इनका 2024 का कैलेंडर पूरी तरीके से फेल है, 2025 का कैलेंडर पूरी तरीके से फेल है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि आप जो RRB ग्रुप B का एग्जाम करवा रहे हैं उसमें क्वालिफिकेशन क्या है। अपने माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीच में लड़वाने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को आपस में लड़वाने लेते हैं और फाइनली यही हुआ। टीचर्स को डिटेन करने में लगा दी, जितना खर्चा कर दिया, बसेस लगा दी, पुलिस का स्टाफ लगा दिया। अगर इतना ध्यान आप बच्चों की व्यवस्था को सही करने में, दुरुस्त करने में लगा दें तो ये नौबत कभी आएगी नहीं। दिल्ली बनेगा देश का, और दिल्ली पुलिस पहले से तैयार है। पता है कि हम देने वाले हैं, इतनी तैयारी वो उनके लिए कर ले। और हमने कहा कि हमने आंदोलन से बात करके आ जाएंगे, ताकि ये बहाना ना रहे कि भाई हमें पता नहीं कि ऐसा कुछ होने लग रहा है। सिंपल छोटी सी चीज, लेकिन जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिला है सर, कुछ भी नहीं मिला है। और सर, जिन टीचर्स को डिटेन किया गया है वो टीचर्स बार बार घुमाए जा रहे हैं, बस लोग ही नहीं जा रहे। गुड़गांव रोड से लेकर मानेसर से यहाँ दिल्ली बॉर्डर यहाँ से घुमाया जा रहा है। उन टीचर्स को पानी तक का नहीं पूछा है, और वहाँ पर फीमेल टीचर्स भी उस बस के अंदर हैं, तो उनके लिए कुछ प्राइवेसी चाहिए, कुछ उनको जरूरत हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ना पानी का पूछा है, ना किसी चीज का पूछा गया, बस उनको बस में बिठाया गया और घुमाया जा रहा है, बस रोड टू रोड। अभी भी बस घूम ही रही और है। आगे उनको कब छोड़ा जाएगा, कहाँ छोड़ा जाएगा, कौन सी धारा लगेगी, इसको लेकर के भी कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। हाई में ऐसी हलचल वहाँ नहीं हो रही थी, सब शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कहने जा रहे थे। सिर्फ एक बार मिलने के लिए तो बोल रहे थे कि आप एक जो भी सम्मानित अधिकारी हैं वो आकर के बात कर लें, ठीक है। और कोई भी मांग ऐसी नहीं थी जो कि नाजायज थी, ठीक है। लेकिन के साथ आज के डेट में जब सोशल मीडिया पे बच्चे वीडियो बना करके हमें भेज रहे हैं, प्रूफ सरकार के पास भी है, सोशल मीडिया पे सब कुछ डला हुआ है कि कहाँ बहस बनी हुई है, कहाँ डीजे बज रहे हैं, कहाँ कितनी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ वर्बली बात हो रही थी, यहाँ प्रॉपर प्रूफ के साथ बच्चे आए थे और तब ये स्थिति। अब सरकार को अपनी गलती नहीं नजर आ रही है, लेकिन सरकार को ये नजर आ रहा है कि टीचर आ रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं जी, इनको पकड़ लो। ये कितने हैं, ये 40-50 टीचर हैं, इनको पकड़ के बस में भर लो। और जिस बदसलूकी के साथ में उनको पकड़ा गया, उनको रखा गया, उनको घसीटा गया, कुछ टीचर्स के हाथ में लगे, कुछ फीमेल टीचर के नाखून उतर गए, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। और जबकि कोई फीमेल वहाँ पर कांस्टेबल भी बहुत कम थे, मेल टीचर ही फीमेल टीचर, मतलब मेल जो पुलिस ऑफिसर है वो फीमेल टीचर को उठा करके अंदर कर रहे हैं। तो ये गलत तरीका है, सभ्यता है बिल्कुल। और हमको ये आम नागरिक थोड़ी ना है भाई, हम थोड़ा सा स्थान रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम थोड़ी सी गुणवत्ता बच्चों के जीवन में डाल रहे हैं, लेकिन तब हमारे साथ ये बदसलूकी है। हमें भागना पड़ा है, डंडे चल रहे हैं चारों तरफ से। तो ये पूरी बदसलूकी हम झेल करके आए, और कुछ टीचर्स को अभी जिनको डिटेन किया गया उनको छुड़वाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं। और जब तक उन टीचर्स को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम सभी टीचर्स यहाँ पर हैं और तब तक रहेंगे, चाहे बारिश कितनी तेज हो, आंधी हो या तूफान। एक बस छोड़ दिए, 2 आना बॉर्डर पे आ रहे हैं।